एक घटना हम आपको सुनाएं। ये तो कम से कम 300 350 साल पुरानी 400 साल पुरानी घटनाएं हैं। एक और नई घटना हम आपको सुनाते हैं। सन हमारे स्मरण में नहीं है, लेकिन शायद 1995 के पहले की बात होगी। अब ये 90 की बात है कि 92 की कि 93 की, इसमें हमको भ्रम है, लेकिन इतना पक्का है कि 1995 के पहले की बात है। दास की जन्मभूमि पर पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की भक्तमाल की कथा हुई। इस शरीर के जनक पिताजी ही मनोरथी थे कथा के। महाराज जी से कहा, महाराज जी भागवत जी की और वाल्मीकि की कथाएं तो हो चुकी हैं, और भक्तमाल की कथा गांव के लोग कभी सुने नहीं हैं। आपके मुखारविंद से भक्तमाल की कथा हो, भक्तमाल का समाज हो। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। बोले, भाई भक्तमाल की कथा में साधु बहुत जाएंगे। मनसुखलाल जी भी गए थे उस कथा में। लगभग 50-55 साधु गए थे वृंदावन से। महाराज जी पूरा घर साधुओं से भर गया था। और पाठ हम कराते थे भक्तमाल जी का। अवस्था कम थी, लेकिन हारमोनियम बजा के पाठ हम कराते थे। तो महाराज जी कथा कहते थे, कम से कम 4-5 घंटे महाराज जी कथा कहते थे। 5 घंटे कथा कहते थे। बड़ी अद्भुत कथा वो। अब सामान्य मध्यम वर्गीय ब्राह्मण और इतना बड़ा आयोजन कैसे हो? तो पिताजी के मन में भाव जगा कि ठाकुर जी को ही सब सौंप के निश्चिंत हो जाएं कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने पत्र लिखा। एक चिट्ठी लिखी बिहारी जी को, एक चिट्ठी लिखी राधा वल्लभ लाल जी को, एक चिट्ठी राधा रमन लाल जी को। हाथ से लिख करके भगवान को वहाँ भेंट करके आए कि ये पत्र है, गरीब ब्राह्मण है, कथा हो रही है, सो आप कृपा करके पधारो। और एक पत्र ऊर्छाधीश राम राजा सरकार को हस्तलिखित पत्र दे के आए कि प्रभु हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, इतने संत पधार रहे हैं, महापुरुष पधार रहे हैं, बड़ा आयोजन है, सो आप कृपा करके भक्तमाल की कथा सुनने के लिए पधारें। अब महाराज जी को उन्होंने बताया भी कि हम भगवान से प्रार्थना, भगवान को न्योता देने हैं। मैंने कहा ठीक है, न्योता दे के आओ। अब देखिए झा जी, कल से कथा होनी है। और आज महाराज जी पहुंच गए, सब साधु पहुंच गए। आज की रात्रि को श्री पिताजी को स्वप्न हुआ। एक एक करके वृंदावन के ठाकुर जी आ रहे हैं चलते हुए महाराज जी, और घर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसके बाद एक हाथी दिखाई पड़ा। श्वेत रंग का हाथी है, 4 दांत हैं और संभवतः 2 सूंड हैं, और सोने का हौदा ऊपर कसा हुआ है, मणियां जटित हैं। महावत के रूप में हनुमान जी बैठे हैं, और सिंहासन पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, और महावत के रूप में अंकुश लेकर हनुमान जी बैठे हैं, और पीछे छत्र के पीछे छत्र पकड़ करके लक्ष्मण जी खड़े हैं पीछे। इस झांकी में दर्शन हुआ। ठाकुर जी हाथी पर बैठ करके, सीताराम जी महाराज, हनुमान जी, लक्ष्मण जी हाथी पर बैठ के आए। सपने की बात है। तो उन्होंने देखा तो अरे साक्षात साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, हम आए। कहाँ से आए? हम ओरछा से आए, राम राजा सरकार हैं, ओरछा से आए हैं। तो उन्होंने बड़ी दीनता में कहा, महाराज आप राजाधिराज हैं, हम तो कहाँ आपको बिठाएंगे, कहाँ रखेंगे। बोले तुम तो निश्चिंत होकर कथा सुनो, हमको न्योता दिया था ना भक्तमाल की कथा सुनने का, तो हम भक्तमाल की कथा श्रवण के लिए आए हैं, हमारी चिंता मत करो। वो हाथी के सहित श्री रघुनाथ जी घर में समा गए।
अब ये स्वप्न उन्होंने किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि समय नहीं था, सवेरे से भक्तमाल का पाठ शुरू हो गया। अब महाराज जी जब कथा कहने बैठे, महाराज जी, तो महाराज जी अब क्या करें, उस समय कोई ये साधन थे भी तो हम गांव में कहाँ उपलब्ध होने वाले थे ये साधन रिकॉर्डिंग करने वाले, नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग होती तो वो महाराज जी की वाणी भी सुनने को मिल जाती। महाराज जी ने नेत्र बंद करके कहा, केशव राम जी हम बैठे थे वहाँ, हमारे सामने की बात है। महाराज जी ने कहा, मेरे जीवन का सब सर्वोपरि सौभाग्य है कि आज भक्तमाल के श्रोता श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी और ओरछा राम राजा सरकार पूरे परिकर सहित यहाँ सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, इसका मतलब है कि वो हम लोगों को अनुभव में नहीं आए, लेकिन पूज्य श्री गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ अनुभव कर लिया। और जब कथा हो गई तो पिताजी ने रोते हुए महाराज जी को स्वप्न सुनाया, तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके भाव विह्वल हो गए। बस मानो महाराज जी ने कह दिया कि हाँ वो आ गए और मैंने भी उसका अनुभव कर लिया। ये तो घटना मान लो 1995 के पहले की, तो कितने साल पुरानी, 50 साल भी नहीं हुए, कितना साल हुआ है? हाँ 30-32 साल हुआ। 30-32 साल पुरानी घटना है कि ठाकुर जी एक ब्राह्मण के न्योते पर ठाकुर जी कथा सुनने पधारे। इसलिए संदेह की बिल्कुल बात नहीं है, आप हृदय से श्रद्धा और विश्वास कीजिए, भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं। अरे यही प्रत्यक्ष चमत्कार देख लो, हमने तो इनको नहीं कहा था कि गोपीनाथ जी को यहाँ विराजमान करना, हाँ मन में इस बात का क्षोभ जरूर था कि हमारा मनोरथ तो वहाँ का था, चलो वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई तो यहीं सही, पर यहाँ भी ठाकुर जी आकर विराज गए। हाँ, तो मान लो उन्होंने अपना अनुग्रह कर दिया। आई मेरे श्याम लगो